रिक्शा खाली है क्या? नहीं साहब, ये रिक्शा खाली नहीं है, पीछे भी सवारी है और यहाँ चलाने वाले के बगल में भी सवारी है। हालांकि सवारी खुद वो है जो चला रहा है, लेकिन हम जमीन के मुद्दे दिखाते हैं, जमीनी सच्चाई दिखाते हैं, जमीनी कवरेज इस इलेक्शन की आप तक पहुंच रही है। हमने कहा था इस बार इलेक्शन यात्रा आपके शहर आपके द्वार, और आज इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है क्रांति की धरती मेरठ। यहां पर क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पहले ही लगा ली है, क्या जीत का चौका लगने वाला है? भारतीय जनता फहराएगी, जनता पार्टी फहराएगी परचम, या विपक्ष इस बार दिखाएगा अपना दम? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ देखिए करीब ही मेहमानों की भीड़ जुटने लगी है, यहाँ की जनता इस चर्चा में जो हमारी मेहमान है, और वो खास मेहमान भी जो पोडियम में होंगे। लेकिन उससे पहले ये कि मंच से बहुत सारी बातें भी कही जाने लगी हैं। रुचि वीरा ने, जो मुरादाबाद से समाजवादी की पार्टी की प्रत्याशी है, उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। पुलिस वालों को क्या कहा वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। इस चुनावी मौसम में जुबानी जंग कैसी चल रही है, क्या वो जायज है? उस पर भी बात करेंगे। पहले जरा देख लीजिए कि किसने किससे क्या कहा है। इलेक्शन यात्रा यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ अपनी औकात में रहो, कि मेरे वोटर को रोक नहीं पाओगे। और इतनी लंबी लंबी लाइन लगाएंगे ये लोग, तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने का काम मत करो, दबाव करने का काम मत करो। यहाँ भेड़िया सुन रही हूँ मैं, गांव में सताया गया है लोगों को, लोगों में झूठे मुकदमे लिखवाए गए हैं, लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे उस भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। मंच से पुलिस के लिए औकात की बातें, इस पर हम करेंगे चर्चा। गौरव हमारे साथ, जो भाव भेदी सुर उसके बाण मारते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए जरा हमारे साथ जो मेहमान है उनकी तरफ ले जाऊंगा, आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले परिचय कराता हूं यहाँ की जनता से। इस जनता को देखिए जरा, क्रांति की धरती मेरठ, यहाँ जोश कैसा है? इस जनता से ही पूछते हैं। आपकी तालियां ये बताएंगी शुरुआत में कि जोश कैसा है। ये तालियां क्रांति की धरती मेरठ की, ये तालियां यहाँ की जनता से होने वाला संवाद। कुछ ही देर में ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तब जब हम करेंगे सवाल जवाब। आइए आपको मंच की तरफ ले चलता हूं, और मंच में कौन कौन मौजूद हैं जरा वो भी देख लीजिए। ये अमित अग्रवाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि यहाँ कैंट से विधायक हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने मेहमानों का। मुकेश जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आरएलडी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अवनीश काजला जी, जो कि यहाँ के शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करता हूं इस चर्चा में। सतीश प्रकाश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारकर यहां मुकाबला त्रिकोणीय बना चुकी है। इस खाली पोडियम को एक खास मेहमान का इंतजार है, वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लें कि मंच से जो बातें हम सुन रहे हैं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये हमने कई बार सुना कि ऑफिसर देखती कि आज तीज है या त्योहार है, ये नहीं देखती कि दिन है कि रात है, हम सबकी सेवा में लगी रहती है। उसको ये कहना औकात की बातें करना। पहले अमित जी का रिएक्शन इस पर लेता हूं। जी दिनेश जी, ये रुचि वीरा जी ने जो कहा है आपके संज्ञान में भी आया होगा शायद। मैं अभी एक दुकान में बैठा आपका टीवी देख रहा था मैं। वो जो कहा उन्होंने बड़ा आपत्तिजनक है। पुलिस तो वही है जो सपा के शासन में भी थी, जो बसपा के शासन में भी थी, वही भाजपा के शासन में है। उसको अपने समय में उसको दुरुपयोग कर लेना, दूसरे के समय में उसको गाली देना, ये उचित नहीं है। और उन्होंने जो प्रत्याशी के बारे में भी कहा है, हाँ, वो तो नितांत आपत्तिजनक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को लेकर, हमारी फोर्सेस को लेकर ऐसी बातें कहना जो कहीं मनोबल पर असर डाल सकती हैं, इस सेंसिटिविटी का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? क्या अवनीश काजला जी इस बारे में अपनी राय रखेंगे? क्या ये जायज है? देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाषा पे संयम होना सबसे जरूरी है। और किसी पे भी अगर आप किसी को भी
धमकाने का काम करते हैं या उन पे आरोप प्रत्यारोप का काम करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी का उसको भाषा पे संयम रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग। तो ये आप क्या अपने जो सहयोगी हैं गठबंधन के, उनको आप समझाएंगे कि भाई ऐसी भाषा से परहेज कीजिए? भाषा का जो स्तर गिरा है पिछले 10 सालों में पूरा देश जानता है। कैसे अनुराग ठाकुर जी ने दिल्ली में कहा गोली मारो, किसने कहा? अमित शाह जी ने किसे कहा कि करंट कहां दौड़ेगा और पाकिस्तान तक आवाज जाएगी? तो हेट स्पीच जो 10 सालों में बढ़ी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासन में बढ़ी है। सतीश प्रकाश जी, तो क्या ये कहा जाएगा कि भाई ऐसा है कि तुम कर रहे हो तो मैं भी करूंगा? नहीं, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकारें चेंज होती हैं, लेकिन पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था वही रहती है, उसी से करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवहार कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है सरकार के व्यवहार को। मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, भाषा की शुचिता हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर भाषा खराब होती है, चाहे वो किसी भी दल के लीडर से होती है, विकास वर्गीय जी की भाषा क्या हो सकती है, अभी अमित शाह जी की भाषा क्या हो सकती है, या रुचि वीरा जी की भाषा, किसी की भी हो, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, नेता चूंकि सामाजिक जीवन में होता है, उनकी भाषा हमेशा गरिमापूर्ण ही रहनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये बात अलग है कि इस बार किसने कहा और पहले किसने कहा था? क्या ऐसी बात है मुकेश जैन साहब? ये जो बात हो रही है शासन की, प्रशासन की, इनके बारे में कोई वो नहीं करना चाहिए, व्यवहार नहीं चाहिए। ये पुलिस नहीं, ये कह रहे हैं कि जुबान सबकी चलती है, कब किसकी चल गई बात अलग है। भाई पुलिस भी होली भी दिवाली भी सब अपना त्योहार छोड़ के मनाती है। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, शायद इसका जवाब आप दे सकते हैं सर। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम और उनके स्टेटमेंट्स गिनाए। देखिए, अमित शाह जी ने ना तो किसी पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाई और ना किसी का नाम लेकर उंगली उठाई। रुचि वीरा जी का जिससे आपने चर्चा की है, उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सर्वेश जी के बारे में जो है बड़ा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। और वो शब्दों के नाम लेकर कहना या फोर्सेस के लिए कहना, कब किसके बारे में क्या कहा गया, संदर्भ क्या था और क्या ये पर्सनल अटैक है? चुनाव के मौसम में यूं जुबान का चलना। और अब क्या हमारे साथ नौमान मुर्तजा जी आ गए? नौमान मुर्तजा जी भी आ गए हैं, काफी यंग हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। आपका वेलकम करता हूं। आपसे भी मैं जरा नीचे जाते जाते आपसे भी ये सुन लूं, फिर जनता के बीच में जा रहा हूं। क्या ये सब जो रुचि वीरा ने कहा आपकी पार्टी जायज मानती है? देखिए, जो हमारी पार्टी की बात आपने करी है, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग, हर जाति, हर समाज को समानता लाने की बात करती है। और एक उदाहरण मैं खास करके मेरठ की बात करूंगा, मुरादाबाद पर नहीं जाना चाहता। एक जनरल सीट पर एक दलित समाज की बेटी को चुनाव लड़ाकर अखिलेश यादव साहब ने साबित करने का काम किया। तो आपने वो जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था, आपने कुछ और कह दिया। ये जुबान चलना, फोर्सेस को लेकर सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं रखा जाना, इस पर आप सब लोगों की टिप्पणी चाहता हूं। कौन कौन बोलेगा? अपना हाथ ऊपर करके रखिएगा, मैं आपके पास आऊं। जी, आदरणीय विधायक जी हमारे अमित अग्रवाल जी हैं और उन्होंने कहा कि समाजवादी में भी वही पुलिस थी और आज भी वही पुलिस है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने विधायक जी, अमित जी भी उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे जिस समय की ये बात। आपके बारे में भी कहा जा रहा है अमित जी, आपके बैकग्राउंड के बारे में कहा। हम बात करेंगे उस पुलिस की जिसकी ये बात करते हैं। अभी टीपी नगर थाने में बीजेपी का फटका पहन के और उनका जो है कार्ड लेके बाकायदा फोटो खिंचाया और सस्पेंड हुए हैं। बताइए वो किसके पक्ष में कार्रवाई करेंगे? बीजेपी वाले कोई काम करते हैं तो उस पर पुलिस कोई एक्शन लेती। यदि विपक्ष कोई बोलता है तो पुलिस वाले जेल में डालकर मुंह में कैम कर देते हैं। क्या ये गलत नहीं है क्या? हम ये नहीं भूल सकते कि रामपुर तिराहा कांड जब हुआ था तब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, पुलिस वालों ने महिलाओं की असमत लूटी। और आज जब योगी जी के नेतृत्व में पुलिस बल इस हद तक आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तक को छूने लग गया है, तब लोगों को सिवाय खराब टिप्पणी करने के और उनके पास कुछ है ही नहीं। खराब टिप्पणियों से फोर्सेस के मनोबल पर असर डालने की कोशिश क्यों होती है? अभी दिल्ली के अंदर जो जमा नमाज हो रही थी, जुमे की नमाज के अंदर जो पुलिस वालों ने लातें मारी, क्या नमाजियों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर ये जाती नहीं हुई थी क्या? अमित जी जवाब दीजिएगा। ये वही पुलिस है जो पिछली सरकारों में जिनके कद्दावर नेता की जो भैंसों को ढूंढा करती थी, इस शासन में वो उन्हीं को ढूंढ रही है। इस हिंदुस्तान के अंदर जब से वजीर आजम शहंशाह मोदी आए, इन्होंने 2014 से शब्दों की गरिमा गिरी। इस प्रांत के मुखिया रुचि वीरा जी ने शब्दों की गरिमा रखी है, गेरी वर्तमान, जिसका मैं घर का आदमी
शब्दों की गरिमा घेर दे तो बच्चे प्रेरणा उससे लेते। दूसरी बात, इस प्रांत के मुखिया योगी जी, नोट करिए, मैंने सिसोली के अंदर उनके भाषण सुने। आपके पास अली है, हमारे पास बजरंगबली है। धिक्कार, 10 बार धिक्कार। आप हिंदुस्तान की एकता की बात करिए। क्या बजरंगबली के नाम पर ये कहा जाना जो भाई साहब कह रहे हैं वो जायज है? देखिए, किसी भी पुलिस के लिए या किसी फोर्स के लिए गलत बोलना गलत है, ये किसी ने भी कहा हो, मगर पुलिस के बल पे तो सरकार नहीं चलेगी। आप पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और मैं पूछता हूं कि इतना करोड़ का जो कर्जा हो गया वो कैसे हो गया? मैं इस सरकार से सवाल, आज जिस स्टेट की पुलिस, जिस जगह की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दुनिया में तारीफ हो रही है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि पुलिस, तारीफ करता हूं। अगर पुलिस सही काम कर रही हो तारीफ होगी, और गलत करेगी तो गलत होगा। बात भाषा की हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो संवैधानिक देश है, संविधान के तरीके से जो भी भाषा हो, मर्यादा के अंदर हो, पार्टी कोई सी भी हो, ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग ना हो जो किसी की। तो आप ये मानते हैं कि जो कहा गया मंच से वो गलत कहा गया? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी रही बात, मैं भाजपा का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ के पूर्व विधायक है संगीत सोम साहब। सवाल के बदले सवाल क्यों आता है? सवाल के बदले जवाब क्यों नहीं आता है? दूसरे उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? अपने गिरेबान की बात क्यों नहीं होती है? जहां तक जो प्रश्न आपने किया, जो आप पूछना चाहते हैं कि रुचि वीरा ने सही किया या नहीं किया, तो समाजवादी के जो प्रवक्ता यहाँ खड़े हैं उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया। आप एक चीज बताइए, माने समाजवादी पार्टी क्यों गई? क्योंकि इनके नेताओं के जबान पर लगाम नहीं थी। और दूसरी बात, पुलिस भी पिटती थी, पुलिस कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। और आज भी ये लोग उसको स्पष्ट नहीं कर रहे कि रुचि वीरा ने सही कहा या गलत कहा। देखिए, ऐसा सचिन सिरोही, मैं भी भाजपा कार्यकर्ता हूं। जो भाई साहब ने अभी कहा कि पार्टी जो है भाजपा वालों पे एफआईआर नहीं होती, हमारा हिंदुत्व को लेकर यहाँ प्रशासन से 36 का आंकड़ा रहता है, 7 मुकदमे मेरे पे हैं। अब इनसे पूछिए कि कौन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का जो मेंटेन है, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का, किसी दल का भी हो, यदि वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गलत बोलेगा, हमने कभी नहीं बोला। आप हिंदूवादी हैं, लेकिन आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं। 7 मुकदमे दर्ज है। वो तो कह रहे हैं कि कोई दर्ज नहीं होता। और वो बजरंगबली और अली का उदाहरण दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? मैं कह रहा हूँ ये सनातनी नहीं है। जो अपने भगवान को न माने, जो बजरंगबली को भी इस तरीके का व्यवहार अगर करते हैं, तो काय के सनातनी है, काय के हिंदू है? वो कह रहे हैं जवाब दे। हाँ, देखिए, हमारे संघर्ष की जिंदगी, इस कांग्रेस की बात कर रहा हूं, हमेशा कश्ती से समुद्र की लहरों से टकराई, लेकिन जब भी भंवर में फंसी फिर वो हनुमान ने बचाई। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं। तो ये आपकी कश्ती भंवर में फंसी हुई है क्या इन दिनों? कांग्रेस की कश्ती भंवर में फंसी हुई है, ये माना जा रहा है, लेकिन क्या बजरंगबली उनको बचा रहे हैं? ये भी एक बड़ी बात। लेकिन मैं इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे नौमान मुर्जा आ रहा हूं वापस। नौमान मुर्तजा जी बहुत क्लियर कट अगर आप ये बात कहेंगे कि एक्चुअली ये सही किया गया या गलत किया गया, तो सीधा संदेश जाएगा। आप युवा हैं, अगर आपकी तरफ से ये कहा जाएगा कि ये जो किया गया मंच से सही किया या गलत किया गया, तो क्लियर कट मैसेज जाएगा। अगर उसको आप छुपाएंगे, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं देती? अगर वो जवाब हमसे चाहती है तो हम भी जवाब देना चाहते हैं जनता की तरफ से, कि जब देश के अंदर सरकार बनाने की बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री 15-15 लाख रुपए देने की बात करते हैं, और चुनाव होने के बाद उसे जुमला बताने की बात करते हैं, तो जवाब सच और झूठ का तो भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। से कही हुई बात का जवाब नहीं, लेकिन 15 लाख का जवाब उल्टे मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो संगीता राहुल जी बोल रही थी, सपा के शासन में टीपी नगर थाने में इन्होंने, इनके लड़के ने दरोगा जी की टांग तोड़ी। ऐसा किया था मैडम? मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास इन पर मुकदमा है। अच्छा, आ रहा हूं। तो अभी जो पहली बार बोल चुके हैं वो प्लीज दूसरों को मौका दीजिए, कुछ आगे आने दीजिए लोगों को प्लीज। मुकदमा है इन पर मुकदमा है। वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए 15 लाख, हमें चाहिए मोदी सरकार। लेकिन क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज है? दिनेश जी, 15 लाख कैसे मिलेंगे? हाँ, 15 लाख कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। अरे भैया शांत हो जाओ, एक सेकंड, इसका जवाब मैं दूंगा। इन्होंने कहा 15 लाख नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इन्हें क्यों चाहिए होंगे भैया? इनका तो सीधा एक धंधा चल रहा है, चंदा दो और धंधा लो। ये तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं और धंधा दे रहे हैं। और दूसरी बात,
ये बोलेंगे इन्हें 15 लाख नहीं चाहिए। अभी जितनी देर हमने अभी शो किया है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इतनी देर में 10 किसानों ने आत्महत्या कर ली होगी देश के अंदर। ये बड़े शर्म की बात है। और दूसरी बात साथियों, ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, अब की बार ये देश से पार जरूर हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, देश से पार हो जाएंगे। मैं बताता हूँ 15 लाख कैसे। हाँ, गिनने जरा। नहीं, वो कह रहे हैं चंदा लो। मैं बता रहा हूँ ना जी, चंदे और धंधे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान कितने लाख का? 6.5 लाख का। 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन, हर महीने राशन। आयुष्मान कार्ड, एक परिवार को 20-25 लाख का, एक व्यक्ति को 5 लाख का है ना, परिवार में 4 जने हुए तो 20 लाख का हुआ। हिसाब जोड़ लो, 15 लाख से ज्यादा आ रहे हैं इस समय। 15 लाख से ज्यादा आ रहे हैं इस समय। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी कीजिए जल्दी। आयुष्मान कार्ड का बताया मैंने, उज्ज्वला गैस का बताया आपको, मकान का बताया मैंने आपको। ये सब मिलाएंगे तो 15 लाख से ज्यादा बैठेगा। देखिए नीचे नारे भी लग रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, आप लोगों की बातें सुनूंगा। थोड़ी देर शांति रखिए प्लीज। देश के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नौजवानों को देश में रोजगार देने की बात करती है। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है तो 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं। दो बातें नौमान मुर्तजा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एनसीआरबी के आंकड़े और आज एनसीआरबी के आंकड़े, आप लोगों का अपना अनुभव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ रोजगार की बात की जाती है। समाजवादी पार्टी के दौरान रोजगारों को लेकर आपका अपना अनुभव क्या रहा है? बहुत जल्दी से आपके पास आता हूं। लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार आज और पहले। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज्यादा सुधरी है कि पहले थानों तक में जाते हुए डर लगता था। थाने में जाओ तो लगता था कहीं पुलिस हमारे ऊपर ही कार्रवाई न कर ले। और आज की तारीख में पुलिस जो है आपके साथी के रूप में काम करती है। और जहां तक बात है रोजगार की, तो मुद्रा योजना जैसी रोजगार जिसमें बीजेपी 10 लाख रुपए का जो है कोलेटरल फ्री लोन देती है, उसको 20 लाख करने की बात कर रही है। सर, उसे कोविड के टाइम नहीं दी जाएगी, लोन दिया जाएगा। मेरा सवाल जो है वो श्री अमित अग्रवाल जी से है। कोरोना के टाइम पर आयुष्मान योजना का किसी भी मरीज को कोई लाभ नहीं मिला है। 40% जो पेशेंट मरे हैं वो एक मिनट 40% जो लोग मरे हैं ना, वो आयुष्मान पे भरोसा करने वाले मरे। सर मेरी बात सुनो, ये बताओ ना, कर्जा कितने ले लो, 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, नौकरी किसी को नहीं देंगे। रोजगार के नाम पे। अरे आप वो थाने वाली बात सही है क्या? टांग तोड़ने वाली। रोजगार के नाम पे आजकल बीटेक के लड़के भी ई रिक्शा चला रहे हैं। आप वो आपने और आपके बेटे ने ऐसा किया था क्या? पकौड़े तल रहे हैं, पकौड़े। अरे आपने और आपके बेटे ने पुलिस वालों के साथ बदसलूक किया था क्या? इन लोगों ने हम पे मुकदमे कराए थे। उस समय विधायक जी भी समाजवादी पार्टी में थे। और आप अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जेपी नड्डा जी की गाड़ी चोरी हो गई थी जो बनारस से मिली थी। जवाब दे बीजेपी। आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितने पैसे देने पड़े जी? कितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा चंद भारत? सर इनसे पूछिए, आयुष्मान कार्ड सब इन्होंने कहा है, किसको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है? देखिए, लॉ ऑर्डर की जहां तक बात है, आज की तारीख में मेरठ के अंदर सबसे ज्यादा जो चोरी चकारी जिसके लिए नाम मशहूर था, गाड़ी चोरी, बाइक चोरी, वो सारी की सारी बंद हो गई है। वो सारा बंद हो गया है। क्या इस बात से तकलीफ हो गई है लोगों को? अगर रोजगार की बात करूं तो अग्निवीर योजना रोजगारी का ही। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है अभी? लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। अभी बताया ना कि चोरी चकारी नहीं हो रही यहाँ पे। दूर दूर से गाड़ियां यहाँ पे कटने आती थी, सब कर दिया। आप अभी जिस बाजार में खड़े, एक गाड़ी के ऊपर पूरा बाजार रहता है। अभी जो बाजार है, ये इतना बड़ा बाजार, ये साहब कह रहे हैं कि एक गार्ड के ऊपर पूरा बाजार चल रहा है, एक गार्ड के ऊपर। पहले ये स्थिति नहीं थी। शासन की बहु प्रशासन, जो शासन चाहता है प्रशासन वो। शासन की बहु प्रशासन आप इस तरीके से देखते हैं? यही नजरिया है, रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए? ये सास बहू वाला नजरिया। हम पब्लिक के प्रवक्ता नहीं, पार्टी के प्रवक्ता। भैया मेरा जो सवाल है वो अमित अग्रवाल जी से है। ये एक बार पल्लवपुरम जाकर दिखा दे बस, बीजेपी के सारे लोग जितने भी हैं। देखिए, जो 2013 को जब मैं देखता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात की ना आपने, 2013 मुजफ्फरनगर दंगा किसका था? पूरी सरकार को आजम खान जैसा व्यक्ति चलाता था। इसी सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने। देना चाहता हूँ इस चीज का। मेरा सवाल है कि
एक्सप्रेसवे 2014 से पहले क्यों नहीं बना? मेरा कहना यह है, जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो उठाई जाती थी हमारे समाज की बच्चियां, उस समय सड़कों पर चलना भी दुश्वार हो गया था। आज बता दीजिए कौन सी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? तो सर, आज गांव के अंदर इतनी अच्छी स्थिति है कि कभी भी किसी भी टाइम कोई भी धी बेटी आ सकती है। ये योगी जी की वो है, अगर कोई गंदा है वो डरता है साला। वो एनसीआरबी के आंकड़े अभी मुझसे जो गंदा है वो डरता है। जो ये बात कर रहे हैं कि सपा की सरकार में, ये मतलब सपा की सरकार में पुलिस पे आपत्तिजनक टिप्पणी, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था सपा की सरकार में, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, राम मंदिर पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हैं। लॉ एंड इतना खराब था कि महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं थी। ये परसेप्शन है, वो रियलिटी के कितना करीब है आप जानिए। परसेप्शन जाइए एक सेकंड। नहीं, अब ये नौमान मुर्तजा इसका जवाब देंगे। नौमान मुर्तजा सामने देखकर जवाब दीजिए। पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज तो कम करा लीजिए, मुझे जनता की आवाज नहीं आ पा रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारेबाजी कम करेंगे जब तो जनता के सवाल हम लोग सुन पाएंगे। क्या सवाल है? सबसे ज्यादा नारे तो इधर से सुनाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप लोग अपनी हैं। बात कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नीचे आपने सुन लिया, लोगों का परसेप्शन क्या है? जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 2013 की बात इन लोगों ने करी। या तो आप सुनने की बात करिए, सुनवाने की बात करिए ना, सुनना नहीं चाहते लोग। सुनिए, वरना आवाज नहीं आएगी इधर से। अपने सवालों से भागना चाहते हैं। अरे आप 2013 की बात उन्होंने करी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब सारे वो लोग जो दंगाई हैं जब सरकार में बैठ जाएंगे तो सरकार में दंगा नहीं हो सकता। और दंगा कराने वाले लोग भी यही लोग दंगाई सरकार में आ गए, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए, सुन लो भैया, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो मैं अभी आपको ताजे आंकड़े दे देता हूं। एनसीआरबी का अभी जो डाटा है वो कहता है यूपी अपहरण के मामले में पहले नंबर पर है। ये एनसीआरबी के डाटे हैं। हमारी बहन जी ने कहा आउट ऑफ रिकॉर्ड क्यों नहीं बना, मैं जवाब देता हूं। आउट ऑफ रिकॉर्ड एनसीआर, मैं जवाब देता हूं बहन जी, एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बना? 2014 जिस एक्सप्रेसवे की आप बात करते हो दिल्ली से मेरठ, वो एक्सप्रेसवे की 80% जमीनों का अधिग्रहण मनमोहन सरकार में कांग्रेस पार्टी ने कराया। कोई योजना नहीं थी कांग्रेस सरकार में, कोई योजना नहीं थी। रैपिड रेल सुनिए, इस रैपिड रेल को लाने वाले भी कमलनाथ थे जब वो अर्बन मिनिस्टर थे। कमलनाथ जी ने। अच्छा, तो ये इनका कहना नहीं, अवनीश काजला कह रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस के समय हुआ था। सब कांग्रेस के समय हुआ, ये सरकार तो क्रेडिट ले रही है, वो कह रहे हैं 80%। और दूसरी बात, जनता पार्टी अच्छा एक सेकंड, सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम करती है, केवल और केवल प्राइवेटाइजेशन का काम दूंगा। मोदी जी के जवाब एक सेकंड, मोदी जी अरे उनको भी सुनिए। सतीश प्रकाश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश प्रकाश, ये नारे भी सुन लिए आपने और जोशीला भाषण भी सुन लिया, सच्चाई क्या दिख रही है? मोदी जी ने भी कहा। एक सेकंड, मोदी जी ने क्या? आप क्या बसपा को बोलने ही नहीं देंगे? अरे उनसे सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। एक सेकंड, सुन लो, वो भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने, वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने इस देश को सबसे ज्यादा 45 साल की बेरोजगारी स्तर पर ले जाने का काम किया था, मोदी जी ने किया। समय समाप्त हो रहा है, उनको भी बोलने दीजिए। 55 समय समाप्त हो रहा है, उनको भी बोलने दीजिए। 215 तक समय समाप्त हो रहा है, उनको भी बोलने दीजिए। सतीश प्रकाश, देखिए वो भी नरेंद्र मोदी ने कहा, वो भी नरेंद्र। अरे भाषण दे रहे हैं भाई साहब, अरे बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे आप मेरी? हाँ, बात कहिए। देखिए चुनावी यात्रा मेरठ में और चर्चा मुरादाबाद की, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं बताता हूँ ना। पप्पू मत बोलिए भाई, शांत रहिए। सुनिए पप्पू मत बोलिए, उधर सुनिए बात। पप्पू भी है। अरे एक सेकंड, बात सुनिए उधर। पप्पू भी बहुत बड़ा है। मेरी बात को सुनिए। वो भी मोदी जी का बयान था, वो भी मोदी जी का। अरे आप ऐसी बात करते रहेंगे तो कुछ कह नहीं पाएंगे। देखिए, अगर आपको बोलने का मौका देना है, मैं समय खराब करके आया हूँ, है ना? आप ही बोलिए, हमको नहीं बोलना बिल्कुल भी। मेरा कहना यह है दिनेश जी, देखिए एक सभ्य नागरिक होने के नाते आप मेरठ की क्रांति धरा पर आपका स्वागत है, रावण की ससुराल में आपका स्वागत है। चर्चा आप मुरादाबाद में इसलिए कर रहे हैं कि वहां बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है, वहां 48% आबादी है, सुरेश राणा वहां हार रहे हैं, रुचि वीरा में आप जबरदस्ती। बहुत देर से सतीश प्रकाश जी को बोलने का मौका मिला और अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपको बता दूं जरा ग्रीन लैम्प कुछ मेरा कुछ तुम्हारा आपको दिखाऊं, उससे पहले बता दूं कि अगला पड़ाव इलेक्शन यात्रा का होगा बुलंद
बुलंदशहर जुड़िएगा जरूर। देखिए जरा ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा, यहाँ की जनता का और मेहमानों का बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए ऐसे है, क्रांति की धरती तो श्री राम कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया अरुण गोविल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रत्याशी चुना है, भाई सबको स्वीकार है और घरों में स्वागत हो रहा है, तिलक लग रहे हैं और राम जी इतिहास रचेंगे। जो अरुण गोविल जी हैं, जो रामायण में उनका किरदार था, वो इतिहास रचेंगे। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से, लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से मेरठ की धरती पे चुनाव जीतेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है लोगों से मिलना तक पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ मोदीपुरम में खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका विरोध करा था, और यहाँ पर जो सबसे मजबूत जो उम्मीदवार है, समाजवादी की पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा, पूर्व में मेयर भी रही हैं और बहुत सैकड़ों विकास कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करती है। मेरठ की जनता ने इस बार ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महाराष्ट्र से आए, उनको महाराष्ट्र ही भेज देंगे।